हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेज यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर हम लेकर आ गए हैं द हिंदू का एडिटोरियल। और गाइस आज का जो हमारा एडिटोरियल है, आज जो डेट है 5 जून 2020। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का गाइस जो एडिटोरियल है वो हमारा जो अभी लेटेस्ट में हाथी की एक आपने देखा होगा कि बहुत ही निर्दयी तरीके से हत्या कर दी गई है। दैट मीन्स इसको एक बम खिला दिया गया था पाइनएप्पल में डालकर। तो उसी बेसिस पे ये एडिटोरियल है, आर्टिकल है गाइस। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, आज हमारा क्या है 5 जून है और आज क्या है इन्वायरमेंट डे है। दैट मीन्स पर्यावरण दिवस है। तो इस अवसर पे ये एडिटोरियल आया था, तो हमने इसलिए आज के लिए आपको ये पर्यावरण स्पेशल पे ये जो एडिटोरियल है इसको लेकर आए हुए हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे किलिंग मतलब मारना होता है, और गजा दैट मीन्स हाथी को संस्कृत में गजा बोलते हैं। तो उसी को संस्कृत वहाँ से डायरेक्ट इसको गजा लिख दिया गया है। तो हाथी को मारना या हाथी की हत्या। ऑन द किलिंग ऑफ एन एलिफेंट इन केरला, जो केरला में एक हाथी की हत्या कर दी गई है, उस बेसिस में ये क्या है पूरा एडिटोरियल है। कल्चर दैट मीन्स कल्चर क्या होता है, संस्कृति होती है, जो हमारी संस्कृति कल्चर। आप एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना या दोहन करना किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा यूज कर देना अपने बेनिफिट के लिए, उसे क्या बोलते हैं शोषण। तो कल्चर शोषण। लीड, अच्छा देखो यहाँ पे लेड है, LED लेड के बारे में थोड़ा सा गाइस सब लोग ध्यान से समझिए। ये LEAD लीड का क्या होता है, ये लीड इसकी V1 होती है और ये यहाँ पे लेड क्या है V2। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो लेड है, लेड मतलब एक आपका PBB होता है जो आपका क्या मटेरियल होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कब ये जो लेड है, ये आपका लेड मतलब किसी को आगे बढ़ाना होता है, ये लेड मतलब आपका मटेरियल। ये चीज़ आपको भी ध्यान स्पेशली देना होगा। अब ये लेड LED, अब का एक चीज़ और याद रखिएगा, एक LED भी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड भी होता है। तो उसके देखिए, लेकिन वो जब भी आएगा तो कैपिटल में तीनों लिखकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए लेड मतलब आगे बढ़ा रहा है। टू द पेनफुल, दर्द भरा, देन पेनफुल जिसमें दर्द हो। डेथ ऑफ एन एलिफेंट इन केरला, जो हत्या हुई है, जो मृत्यु हुई है एक हाथी की, कहाँ पे केरला में। तो जो हमारा कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, कौन सी संस्कृति, शोषण भरी जो हमारी संस्कृति है वो बढ़ावा दे रही है। दर्द भरी कुछ दैट मीन्स दर्द भरी हत्या, हाथियों की हत्या केरल में, यानी केरल में जो केरल में दर्द भरी हत्याओं को बढ़ावा दे रही है कौन सी, हमारी संस्कृति। तो ये चीज़ याद रखिए, ये हमारा इस जो पूरा आर्टिकल है ये पर्यावरण पे बेस्ड है। और अभी जो लेटेस्ट में एक बहुत ज़्यादा निर्दयी हत्या हुई हाथी की, उस बेसिस पे इसको लिया गया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एन आउटपोरिंग का मतलब होता है दिल में बोझ होना। ऑफ अ ग्रीफ हैज फॉलोड द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला, जो आउटपोरिंग दिल में बोझ होना किसी चीज़ का, किस चीज़ का, दुख। दैट मीन ग्रीफ ये होता है दुख होता है। दैट मीन्स दुख का जो हमारे दिल में एक तरीके से बोझ जैसे रखा हुआ, किस चीज़ का, हैज़ फॉलोड द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला, जो अभी केरला पे एक प्रेग्नेंट एक गर्भवती हाथी की हत्या, दैट मीन्स गर्भवती हाथी की हत्या कर दी गई है। तो ये गर्भवती हाथी की हत्या का जो हमारे दिल में एक बोझ है। द ट्रीचियस मतलब होता है, आप इसका कह सकते हैं कपटी या छली। दैट मीन्स ट्रीचियस क्या होता है, कपटी, या हम इसे दूसरे क्या कहते हैं, छली मतलब छल करके जो किसी चीज़ को किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीचियर्स यूज ऑफ अ फूड बम, जो कपटी या छली ने जो यूज किया है फूड बम, खाने में बम मिलाकर, काजिंग जो उसका कारण बना, वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा फैलने का, एक या बात करें बड़े पैमाने पे जो फैला है। रिवल्सन घृणा, रिवल्सन मतलब होता है घृणा, जब किसी चीज़ की घृणा करें, घृणा। एंड एंगर क्रोध। तो क्या कहने का मतलब है, जो ये कपटी द्वारा यूज किया गया है, कपटी या छली द्वारा यूज किया गया है फूड बम, खाने में बम मिलाकर जो एक हाथी की हत्या कर दी गई है। दैट मीन्स जो घृणा और क्रोध जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है एक कपटी द्वारा खाने में बम मिलाने से, जो उसकी हत्या कर दी गई है हाथी की। स्कोर्स मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा नंबर्स,
ठीक है। तो नंबर्स ऑफ जब एनिमल्स हो तो इसको स्कोर्स यूज कर दिया जाता है, नॉर्मली स्कोर कहते हैं। तो स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स, बहुत ज़्यादा हाथी आर किल्ड एवरी ईयर, हर साल बहुत सारे हाथी मार दिए जाते हैं इन इंडिया, भारत में। एज दियर पाथ क्रॉस द क्रॉस दोज ऑफ ह्यूमंस, जो जिनका रास्ता गुजरता है, दैट मीन्स ह्यूमंस, दैट मीन्स मानव के बीच से। तो ये क्या कहने का मतलब, बहुत सारे हाथी भारत में हर साल मार दिए जाते हैं जिनका रास्ता लोगों के बीच से गुजरता है। बट लेकिन द इमेज ऑफ, लेकिन जो यह चित्र है, दैट मीन्स जो चित्र किस चीज़ का, आप मोर्टली वाउंडेड एनिमल स्टैंडिंग इम्पैसिवली इन अ रिवर इन पलकड एज लाइफ इम्बेड आउट ऑफ इट विल रिमेन इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड। अब ये चीज़ का समझिएगा, ये थोड़ा सा लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख कहाँ से स्टार्ट करें, बहुत सारे जो हाथी हर साल भारत में मार दिए जाते हैं जो जिनका रास्ता मानव के बीच से गुजरता है, यहाँ तक हो गया। बट लेकिन द इमेज, जो चित्र है, ऑफ द मोर्टली का मतलब होता है घातक, वाउंडेड मतलब होता है घायल। तो यहाँ पे देखिए ये क्या, मोर्टली दैट मीन्स मोर्टली घातक और वाउंडेड घायल। एनिमल ये हो जो जानवर, तो एनिमल क्या हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो ये देखिए एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन तीनों है। तो जो चित्र है एक घातक घायल जानवर का, अब ये चीज देखिए, एक चित्र जो घातक घायल जानवर का, स्टैंडिंग इम्पैसिवली का मतलब होता है जो, दैट मीन्स बात करें इसको भाव विहीन तरीके से, भाव विहीन जिसकी कोई भी अब क्या भावना ही ना हो, उसे क्या बोलते हैं, भाव विहीन। तो इम्पैसिवली भाव विहीन स्टैंडिंग खड़े थे इन अ रिवर, एक नदी में, इन पलकड, कहाँ पे, पलकड में। एज लाइफ इम्बेड, लाइफ मतलब जीवन, इम्बेडेड मतलब व्यतीत करना। इम्बेडेड क्या हो जाता है, व्यतीत करना। आउट ऑफ इट जो बची हुई है, विल रिमेन इम्प्रिंटेड, उसकी क्या एक तरीके से इम्प्रिंटेड होता है जब किसी की चित्र छप जाना, इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड, जो हमारे माइंड में उसकी चित्र छप गई या प्रेजेंट है, रिमेन इम्प्रिंटेड, हमारे दिमाग में इसकी चित्र छप गई, छवि जो छप गई है। तो देखिएगा अब यहाँ से इसका पूरा मीनिंग समझिएगा। स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स, दैट में बहुत सारे हाथी हर साल भारत में मार दिए जाते हैं जो जिनका जो रास्ता गुजरता है, दैट मीन्स मानव के बीच से। लेकिन इसकी जो चित्र है घातक घायल जानवर की, जो भावहीन तरीके से पानी में, एक नदी में पलकड़ में खड़े होकर अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत कर रहा है, उसकी चित्र हमारे दिमाग पे छप गई है और वो अब बनी रहेगी, रिमेन बनी रहेगी, कहाँ पे, हमारे दिमाग में। वेदर, यद्यपि वेदर का मतलब होता है कि क्या, यहाँ पे क्योंकि कंजक्शन के फॉर्मेट में नहीं, यहाँ पे किसके फॉर्मेट में आई, ये एडवर्ब का। अगर यहाँ पे कंजक्शन, वेदर क्योंकि कंजक्शन भी आता है तो हम यूज करते हैं या, इफ या वेदर, आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पे वेदर एज एडवर्ब आया है तो यहाँ पे हम इसका क्या सेंस लेंगे कि क्या, द बॉबी ट्रैप्ड होता है जब में किसी एनिमल्स को अगर हम ट्रैप यानी जाल द्वारा फंसा के उसको मारना चाहे, पकड़ना चाहे, उससे बॉबी ट्रैप्ड बोला जाता है। एक चीज़ याद रखिए, बॉबी ट्रैप एक फ्रेजल वर्ब, बॉबी ट्रैप किसी को जाल में फंसाना। बॉबी ट्रैप्ड पाइनएप्पल अनानास कहते हैं, नॉर्मली हम पाइनएप्पल कहते हैं तो इसको अनानास हिंदी में कहते हैं पाइनएप्पल। जो बॉबी ट्रैप पाइनएप्पल था, अनानास था, दैट टूक इट्स लाइफ, जो उसकी लाइफ ले लिया या जो उसकी लाइफ को देखा, वाज इंटेंडेड फॉर एलिफेंट्स। इंटेंडेड मतलब होता है जिसका कोई मकसद हो या इंटेंडेड, दैट मीन्स जिसका कोई मकसद हो या इरादा हो। तो टूक इट्स लाइफ वाज इंटेंडेड फॉर एलिफेंट्स और अदर एनिमल्स, जो दूसरे जीवन है, मैटर्स लिटिल, जिसके लिए बहुत कम मायने रखता है। तो क्या मतलब हुआ क्या कि जो ये बॉबी ट्रैप्ड पाइनएप्पल था, बॉबी ट्रैप दैट मीन्स बॉबी ट्रैप अनानास था, क्या उसके जीवन पे उसके जीवन पे ऐसा लगता है कि उसका जीवन में जानवर तथा अन्य जीवों के लिए बहुत कम मायने रखता है। किसके लिए कहा, दैट मीन्स जो
इस बॉबी ट्रैप पाइनएप्पल का यूज किया है। बॉबी ट्रैप पाइनएप्पल का यूज करने वाले व्यक्ति लिए क्या होगा कि ऐसा लगता है कि जो वह व्यक्ति है या जो पर्सन, उसके लिए हाथी या अदर जो जानवर है उसके जीवन, इनके जो मायने हैं बहुत कम हैं। विकास, क्योंकि सच ट्रैप्स लिटर, जो इस तरीके के ट्रैप्स हैं, जाल, ट्रैप मतलब क्या कह दिया, जाल बिछाए जा रहे हैं। लिटर द ट्रबल, ट्रबल मतलब खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब जो हमारे परिदृश्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिदृश्य, लैंडस्केप। जो परिदृश्य हैं उनके लिए क्या एक तरीके से खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। परिदृश्य दैट सराउंडेड, जो घिरे हुए हैं फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में जो घिरे हुए हैं जंगलों से। तो क्या मतलब हो इसका, अब देखिए पूरा यहाँ से इसका मीनिंग एक बार फिर से समझ लीजिए कंप्लीट। दैट मीन्स वेदर से जो हमने अभी बात की थी, वेदर से लेकर ये कंट्री तक का। तो क्या जो ये बॉबी ट्रैप पाइनएप्पल अनानास का यूज किया गया है, क्या इसके लिए इसके जीवन में, देखो टू किड्स लाइफ, क्या इसके जीवन में हाथी या दूसरे अन्य जीव हैं उनके मायने बहुत कम हैं। क्योंकि सच टाइप जो इस तरीके के जाल हैं, जो इस तरीके के जाल बनाए जा रहे हैं, वो हमारे जो जंगलों से घिरे, पूरे देश में जंगलों से घिरे परिदृश्य हैं, जंगलों से घिरे जो एरिया है, क्षेत्र है, उनके लिए क्या है, खतरा है। अगर किसी व्यक्ति को जानवरों की कोई वैल्यू नहीं है तो वो अवश्य मारते हुए चला जाएगा, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। तो यही कहने का मतलब है। द ट्रेजिक फेट दैट befell this creature, however, is a ghastly reminder of the rising conflicts between humans and animals that are only destined to grow as commercial pressure eat into already diminished habitat। अब ध्यान से समझिएगा। द ट्रेजिक फेट, जो ट्रेजिक फेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ट्रेजिक मतलब होता है जब भयंकर तरीके से, एंड फेट मतलब होता है जो विपत्ति या हम बात करें किस्मत या एक तरीके से अंत होना। किस्मत भी होता है, फेट का मतलब क्या होता है, किस्मत एंड अंत, तो दोनों चीज़ें ही। तो यहाँ पे किस्मत ना होके यहाँ पे क्या है, अंत है। तो ट्रेजिक जो भयानक अंत हुआ है, किसका भयानक अंत हुआ है, दैट बी फेल का मतलब होता है यहाँ पे विपत्ति, जो एक दैट मीन्स भयंकर तरीके से जो अंत हुआ है, दैट बी फेल जो विपत्ति किसकी विपत्ति, दैट मीन्स जो वो हाथी के जो बम पेट में हो गए तो काफ़ी घंटों तक वो जब नदी में खड़ा रहा। दिस क्रिएचर इस जीव की हाउयर, तो ये क्या, जो ये भयंकर तरीके से इस जीव का अंत हुआ है, दिस क्रिएचर इस जीव का हाउयर, यद्यपि इज घास्टली रिमाइंडर। देखो हाउयर मतलब यहाँ पे मगर यूज करेंगे, मगर इज अ घास्टली रिमाइंडर। घास्टली मतलब ये फिर से क्या हो गया, घास्टली डरावने या भयंकर रूप से, डरावने तरीके से, घास्टली क्या हो जाएगा, डरावने तरीके से, भयंकर, डरावना या भयंकर, ये हमारे रिमाइंडर हमें याद दिलाएगा ऑफ द राइजिंग जो उत्पन्न हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो क्या बढ़ रहा है, कन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद या झगड़ा या मुठभेड़, किसके बीच में, बिटवीन का यूज दो के बीच में यूज करते हैं, बिटवीन टू के लिए, तो बिटवीन ह्यूमंस इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में, जो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट्स या दैट में जो डर या विपत्ति, जो ये मुठभेड़ उत्पन्न हो रही है, जो झगड़ा उत्पन्न हो रहा है इंसान और जानवरों के बीच में, दैट आर ओनली जो केवल डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो यहाँ पे टू ग्रो, डिस्टिंक्ट दैट मीन्स सिंपली जो उस एरिया में क्या होता है, नियत जो पहले से फिक्स्ड है, डिस्टिंक्ट जो फिक्स है, यानी प्री प्लानिंग के थ्रू, जो हम बात करें प्री प्लानिंग के थ्रू ग्रो किया जा रहा है, बढ़ रहा है, एज कमर्शियल प्रेशर, कमर्शियल व्यावसायिक या व्यापारिक रूप से जो जिसका दबाव पड़ रहा है, ईट इनटू ऑलरेडी जो क्या, ईट मतलब खाने में, ऑलरेडी पहले से ही, डिमिनिश्ड हैबिटेट जो उनके डिमिनिश मतलब कम कर दिया, हैबिट यानी उनका आवास,
तो क्या यहाँ से समझिएगा फिर से बेटे, देखो इंसान और जानवरों के बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट्स यानी जो ये मतभेद उत्पन्न हो रहा है कि आर ओनली डिस्टिंट, दैट मीन जो पहले से प्री प्लानिंग के तरीके से जो ग्रो किया जा बढ़ावा दिया जा रहा है एज कमर्शियल प्रेशर, जो व्यापारिक रूप से व्यापारिक तरीके से दबाव में जो दैट मीन्स ईट इनटू, जो उनको खाया जा रहा है और पहले से ही उनके जो हैबिट है दैट मीन्स उनके आवाज़ को कम कर रहा है। तो क्या कहने का मतलब है, जो यह पूरा सेंटेंस यहाँ था द से और हैबिटेट के क्या करें, द ट्रेजिक, जो ये किस्मत दैट मीन्स जो किसी जो ये भयंकर तरीके से इस जानवर जीव का अंत हुआ है, मगर ये जो डरावना लेकिन जो अंत हुआ है ये हमारे दिमाग में डरावना, हमें जो डरावना एक्सीडेंट या ये एक तरीके से जो अभी ये एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्शन हुआ है, वह हमारे माइंड पे बना रहेगा और इस चीज़ को याद दिलाएगा कि जो कन्फ्लिक्ट्स है, ये मतभेद है इंसान और जानवरों के बीच में, ये केवल क्या है, प्री प्लानिंग के तरीके जो पहले से प्लानिंग की गई है, पहले से प्लानिंग के तरीके जो बढ़ावा दिया जा रहा है कमर्शियल प्रेशर को, दैट मीन जो बढ़ावा है किसका, व्यावसायिक दबाव का, जो खाने की वजह से पहले से उनकी आवाज़ को क्या कम कर दिया गया, दैट मीन्स खाने के लिए जो यूज़ किया जा रहा है उनकी आवाज़ को धीरे धीरे कम करते हुए चला आ रहा है। आगे चलते हैं गाइस, द प्रीप्रेटर्स, यहाँ पे लिखा परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स का मतलब होता है जो इसका अपराधी है, या दूसरी बात करें परपेटर्स दैट मीन्स जिसने हाथी को मार दिया है। तो परपेटर्स जो अपराधी है, अपराधी, तो इसका अपराधी मे बी शायद प्रोसिक्यूटेड मतलब केस चलाना या उसकी सुनवाई हो फॉर द एलिफेंट्स डेथ, जो हाथी के मरने का कारण हो। तो क्या कहे, शायद अपराधी के ऊपर कार्रवाई की जाए या कोई केस चले जो एलिफेंट की मारी, एलिफेंट के मृत्यु की वजह से शायद अपराधी के ऊपर शायद कोई कार्रवाई चले, बट लेकिन दैट कैन डू लिटिल, क्या यह दैट कैन डू लिटिल, क्या ये बहुत कम नहीं होगा। टू मिटिगेट का मतलब होता है दैट मीन्स कम करना, जो ये कम करेगा, क्या कम करेगा, द लार्जर इशू जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लॉस्ट रेजेस, जो अपने सीमाओं को भूल चुके हैं, लॉस्ट रेजेस मतलब लॉस्ट मतलब खो देना, भूल जाना, रेंजेस का मतलब होता है सीमाएं, तो जो अपनी सीमाओं को भूल चुके हैं, एंड ब्लॉक्ड, और जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, कॉरिडोर्स फॉर दीज वंडरिंग जायंट्स, जो ये घुमक्कड़ या घूमने वाले बड़े बड़े जानवरों को रास्ते में जो एक तरीके से रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या, दैट मीन्स जो अपराधी, शायद इस अपराधी पे कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन यह बहुत कम होगा, दैट मीन्स कम होगा द लार्जेस्ट, इस मुद्दे में जो इन बहुत सारे जो बड़े बड़े जो जानवर से घुमक्कड़ जानवर हैं, उनके जो रास्ते पे जो ब्लॉक कर दिया गया है और उनकी सीमाओं को कम कर दिया गया है। इंडिया हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स, भारत में हजारों हाथी हैं, जस्ट अंडर 30,000, जो लगभग 30,000 के आसपास हैं, अकॉर्डिंग टू अवेलेबल काउंट्स, जो अभी हमारे पास जो अवेलेबल है गिनती, तो लगभग 30,000 के आसपास हाथी हैं, बट लेकिन नो स्ट्रॉन्ग साइंस इम्ब्यूड, लेकिन कोई भी स्ट्रांग मतलब यहाँ पे कोई भी मजबूत या स्ट्रांग साइंस इम्ब्यूड, साइंस मतलब विज्ञान, एंड इम्ब्यूड मतलब एक तरीके से बात करें कि ये क्या होगा, दैट मीन्स प्रेरित या अनुमति देना, इम्ब्यूड दैट मीन्स अनुमति करना, जो उनको क्या इनकरेज करे। तो कोई इस तरीके से साइंटिफिक वैज्ञानिक पॉलिसीज़ नहीं है, या कोई वैज्ञानिक अनुमति नहीं है, कोई वैज्ञानिक नियम नहीं बनाए गए जो इनकरेज, इनको बढ़ावा दे सके सॉफ्ट लैंडस्केप, सॉफ्ट मतलब नर्व लैंडस्केप, जो इनके परिदृश्य को है, एंड माइग्रेटिंग पैसेजेस दैट विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, कोई ऐसा माइग्रेटिंग यहाँ से मूव कर सके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकें, दैट विल रिड्यूस, जो कि कम कर सके इनके मतभेद को। तो क्या ऐसा कोई भी स्ट्रांग मजबूत वैज्ञानिक प्रेरणा या कोई नियम नहीं है जो इनको बढ़ावा दे, इनके नर्म जो परिदृश्य को और नर्म परिदृश्य को और इनके रास्ते को, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट जो मतभेद को कम कर सके।
देखो, अर्निकली मतलब होता है विडंबना। ये क्या, विडंबना। विडंबना का मतलब होता है जब, दैट मीन्स एक तरीके से इसे क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किया जाता है कि देखो कैसे विडंबना है। देखिए ये विडंबना है यूनियर, जो हमारे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, यूनियन यानी कि दैट मीन्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इन्वॉक्ड मतलब क्या किए, इन्वॉक्ड किए, दैट मीन्स इसके लिए एक तरीके से लागू किया है। क्या लागू किया है, इंडियन कल्चर टू डिप्लोर, दैट मीन्स इंडियन कल्चर जो भारतीय संस्कृति है उसके लिए टू डिप्लोर व्हाट हैपन, कि यह क्या हो रहा है इन केरला में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इन्वोक्ड इंडियन कल्चर, लागू किया, टू डिप्लोर मतलब निंदा करना या उसके लिए खेद प्रकट करना, व्हाट हैपन इन केरला, जो अभी केरला में हुआ है। तो देखिए क्या विडंबना है कि जो भारतीय कल्चर है उसको लागू तो प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर साहब उसको लागू तो किए हुए हैं, लेकिन उसके साथ उसके लिए दुख प्रकट किया है जो कहाँ पे, केरल में अभी एक घटना घटी है। तो केरल की घटना के लिए दुख तो प्रकट कर दिया, डिप्लोर, दुख तो प्रकट कर दिया, दुख प्रकट करना डिप्लोर होता है। तो दुख तो प्रकट कर दिया, लेकिन उसको बंद करने का प्रयास नहीं कि उसमें कुछ चेंजेस, कुछ रूल हो। तो ये कैसी विडंबना है, जी प्रकाश जावड़ेकर साहब वो इंडियन जो भारतीय कल्चर उसको लागू तो कर रखा है, लेकिन उसके लिए दुख प्रकट कर दिया। बट इट इज़ द लैक ऑफ साइंटिफिक कल्चर, लेकिन यह क्या है, एक तरीके से लैक, कमी दिखाता है हमारी साइंटिफिक वैज्ञानिक संस्कृति का, या जो हमारे वैज्ञानिक संस्कृति में क्या तरीके से कमी दिखाता है। एंड द रेडीनेस टू स्पेयर फॉरेस्टेड लैंड्स फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है दैट इज इवेसिक्रेटिंग नेचर। देखो, एंड द रेडीनेस मतलब तो तत्परता से किसी चीज़ को करना, तत्परता के साथ। स्पेयर मतलब होता है जब कोई एक्स्ट्रा या कोई ऐसा एक्स्ट्रा में जो लैंड एरियाज पड़े हुए उसको क्या एक्सपेयर कह देंगे। तो अतिरिक्त जो हमारे जंगल हैं, जंगल ज़मीन है, फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, जो व्यापारिक तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, दैट इज इविसिक्रेटिंग। इविसिक्रेटिंग का मतलब होता है अंतड़ी निकालना, ध्यान समझिएगा। इविसिक्रेटिंग का मतलब होता है अंतड़ी निकालना। अंतड़ी निकालना का मतलब जो उसके सबसे निकालना, जो उसके सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको बाहर निकाल लेना। दैट मीन्स नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे प्लांट्स लगे, जो जानवर, अगर वही चीज़ हम वहाँ से निकाल लेंगे तो एक तरीके से उसके लिए क्या, उसकी अंतड़ी जैसे निकाल लिए। तो ये क्या कर रहा है कि साइंटिफिक कल्चर, जो वैज्ञानिक संस्कृति होनी चाहिए, एंड तत्परता के साथ हमें कुछ ऐसे स्पेयर फॉरेस्ट बनाने चाहिए, स्पेयर फॉरेस्ट लैंड्स अतिरिक्त में कुछ ऐसे जंगल के लिए ज़मीन करना चाहिए जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाया जा सके, जो कमर्शियल शोषण करके उनकी अंतड़ी निकाली जा रही है नेचर की, दैट मीन्स हमारी जो पर्यावरण है। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यहाँ तक कि जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन के समय इन अप्रैल में द मिनिस्ट्री कन्वेट मतलब होता है एक मीटिंग का आयोजन करना। तो कन्वेट वीडियो कॉन्फ्रेंस, किस चीज़ का, वीडियो कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे जो मीटिंग के साथ स्टार्ट की गई थी, किसके साथ मीटिंग की गई थी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी टू क्लियर द डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स प्रोटेक्टेड एरियाज। तो देखो यहाँ जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब जो हमारे मंत्री जी थे वो एक तरीके से एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस वहाँ पे किए, एक आयोजन का गठन किया, दैट मीन्स आमंत्रित किया कि जो एक्सपर्ट्स हैं, किसके एक्सपर्ट, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के जो हमारे एक्सपर्ट थे उनके लिए क्या एक तरीके से मीटिंग का यहाँ पे आयोजन किया गया कि जो क्या करें, अप्रेजल दें कमिटी को या कुछ ऐसे प्रस्ताव करें कि जो क्लियर यानी वहाँ से साफ करें डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स। क्या डिसरप्टिव, दैट मीन्स जो एक तरीके से विनाशकारी कार्य किए जा रहे हैं, जो विनाशकारी हैं प्रोजेक्ट्स, दैट मीन्स जो परियोजनाएं हैं, दैट मीन्स जो योजनाएं हैं इन प्रोटेक्टेड एरियाज, जो प्रोटेक्टेड जो सुरक्षित एरियाज है वहाँ पे जो विनाशकारी
प्रोजेक्ट्स कार्य चल रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। ये किसके द्वारा दिया गया था? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस चीज़ को समझिएगा। तो जो अप्रैल में मंत्री के द्वारा जो एक मीटिंग का ये आमंत्रण भेजा गया था कि वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग की गई थी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के साथ, उसमें जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक अप्रेजल दिया कमेटी के लिए। समिति के द्वारा एक्सपर्ट्स की जो समिति, उन्होंने एक अप्रेजल दिया कि क्या जो प्रोटेक्टेड एरिया, सुरक्षित एरियाज हैं, वहाँ पे जो विनाशकारी कार्य योजनाएं चल रही उनको वहाँ से साफ कर दिया जाए, हटाया जाए। तो गाइस चलिए एक चीज़ और हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे काम, दैट मीन्स इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो देखो, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो बनाया गया था वो 2003 में इसका गठन किया गया है और 1972 के एक्ट के थ्रू, जो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके थ्रू 2003 में इसका गठन किया गया था। और इसका जो मेन काम है वो प्रमोशन करना है, दैट मीन्स उसको प्रमोट करना है कंजर्वेशन, संरक्षण के बारे में, एंड उसके डेवलपमेंट, उसके विकास के बारे में, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, जो जंगली जीव हैं और जो जंगल हैं उनको प्रोटेक्ट, उनको कंजर्व करना है और उसको डेवलप करने के लिए पॉलिसीज प्रमोशन करना है। ये सारा काम किसका होता है? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का। और दूसरा जो इसका मेन सबसे, ये जो बॉडी है, एक चीज़ याद रखिए कि ये सबसे एपेक्स बॉडी यानी सबसे हाईएस्ट बॉडी है जो किस विषय में डिसीजन ले सकती है। नेशनल, दैट मीन्स पर्यावरण से रिलेटेड, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है, जो जिसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है आपका नेशनल बोर्ड के वाइल्ड लाइफ के थ्रू। एंड एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आती है। तो ये चीज़ और ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये किसके अंदर, कौन कौन सी कमेटी के अंदर ये चीज़ आती है। चलिए गाइस, तो आगे चलते हैं। अब देखो, श्रिंकेज रेंजेस, जो ये रेंजेस, इनकी जो सीमाएं जो अब क्या हो रही हैं, श्रिंक, सिकुड़ रही हैं। एंड फीडिंग ग्राउंड्स, जो फीडिंग ग्राउंड दैट मीन्स जहाँ पे हाथियों के लिए खाना है, तो फीडिंग ग्राउंड्स ऑफ एलिफेंट, जो हाथियों के खाना खाने वाले जो क्षेत्र हैं एलिफेंट का, जो सीरियस हो रही, अब काफ़ी ज़्यादा इनमें क्या खतरा है, चिंता जनरेट हो गई, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा खतरा, गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बिकॉज क्योंकि द एनिमल्स लुक, जो एनिमल्स यहाँ पे घूम रहे होते हैं, एनिमल्स लुक फॉर सॉफ्ट लैंड स्केप, नर्म जो उनका परिदृश्य है, एडजॉइनिंग जो उससे जुड़े हुए जंगल हैं, सच एज जैसे कि कॉफ़ी का हो गया, चाय, टी हो गया, कार्डमम, कार्डमम बोलते हैं इलायची को, तो जो उससे जुड़े हुए काफ़ी, चाय और इलायची के जो बगीचे या जंगल हैं उनके वजह से यहाँ पे दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है और इनके जो फीडिंग ग्राउंड्स है वो अब कम होते हुए चले जा रहे हैं। एंड इन द अब्सेंस ऑफ दीज वंडर, जो इनकी कमी की वजह से, अब्सेंस ऑफ दीज, इन सब की कमी की वजह से, दैट मीन्स जब उनकी फीडिंग ग्राउंड की कमी होगी तो ऑब्वियस उनको खाने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इन सब की कमी की वजह से वंडर इनटू फूड रिच फार्म्स फॉलिंग, तो जो वंडर दैट मीन्स जो घूमने वाले जीव हैं जो घूम रहे होते हैं इनटू फूड रिच, भोजन की समृद्धि वाले क्षेत्रों से, फार्म्स फॉलिंग जो रास्ते में पड़ते हैं, फार्म्स मतलब होता है खेती, तो जो दैट मीन्स भोजन के रिच वाले जो खेत होते हैं, फॉलिंग इन दियर मूवमेंट, जो उनके रास्ते के बीच में पड़ जाते हैं, दैट मीन्स जिस रास्ते से जाते हैं पाथवे, दैट मीन्स जो रास्ते के बीच में पड़ जाते हैं उस पे ये पहुंच जाते हैं घूमते घूमते। तो दैट मीन्स ये फिर से कन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाएगा जानवरों और दैट मीन्स ह्यूमन के बीच में, क्योंकि अब अगर उनके हम जहाँ पे भोजन करें उस क्षेत्र को अगर हम डिस्ट्रॉय करें तो ऑब्वियस वो भोजन के लिए कहीं दूसरे एरियाज में जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो इनके भोजन वाले क्षेत्र, हाथी के भोजन वाले क्षेत्रों का गंभीर रूप से कम होने की वजह से ये एनिमल्स भोजन अपने सॉफ्ट लैंडस्केप की तलाश में, ये ढूंढने में, जो अपने फिर से एक नर्म परिदृश्य को ढूंढने के लिए जो पास के जंगलों में जो उनसे जुड़े हुए जंगल्स हैं उधर चले जाते हैं। और जो खेत कुछ होते हैं जहाँ पे भोजन रिच वाले जो समृद्धि वाले क्षेत्र हैं, फार्म्स हैं, दैट मीन्स जो जगह है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं जो इनके रास्ते के बीच में पड़ते हैं। रिसर्च इन द कर्नाटका के जो अभी शोध हुआ है, शोध दिखा रहा है दैट द 60% ऑफ एलिफेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो 60% एलिफेंट हाथियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वाज इनकाउंटर्ड मतलब होता है सामना करना किसी चीज़ का, तो इनकाउंटर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, दैट मीन्स
ये क्या करे, जो शोध है कर्नाटक में जो शोध किया गया वो ये चीज़ दिखा रहा है कि 60% जो हाथी का वितरण है वो कहीं ना कहीं सामना कर रहा है जो सुरक्षित क्षेत्र है उसके बाहर। तो कहीं ना कहीं दैट मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट फिर से बढ़ेगा कि जो 60% ज़्यादा यदि हाथी अपने सुरक्षित एरिया से बाहर चले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन रिच एरिया में पहुंच रहे हैं। इन केरला में सच मूवमेंट, जो इस तरीके के मूवमेंट अलोंग ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप, जो इंसानों के मानव के डोमिनेट, जो मानव बाहुल्य क्षेत्रों से, जो परिदृश्य मानव बाहुल्य परिदृश्य वाले से रूटीनली प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू, उनके बीच में क्या मतभेद उत्पन्न हो रहा है। अनसरप्राइजिंगली आश्चर्यचकित तरीके से पॉलिटिशियन, जो हमारे नेता लोग हैं, आप मेनी ह्यूज, अलग अलग पार्टीज़ के, ह्यूज मतलब यहाँ पे पार्टीज की बात करेंगे, जो अलग अलग पार्टीज़ के हैं, इन द स्टेट वर अपोज, वो सब दैट मीन्स अलग अलग स्टेट में हैं, वर अपोज, इसका विरोध कर रहे हैं टू द माधव गॉडगिल कमेटी रिपोर्ट। जो माधव गॉडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उनका क्या रिपोर्ट आई थी, कॉलिंग फॉर इंटायर, जो मांग रहे थे कि पूरे वेस्टर्न घाट्स को क्या कर दिया जाए, क्लासिफाइड एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एंड स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, कि जो पूरे वेस्टर्न घाट, जिन पश्चिमी घाट को क्या कर दिया जाए, दैट मीन्स इकोलॉजिकल सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, और इकोलॉजिकल परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, और स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, और जो यहाँ पे एक चीज देखो, डिस्ट्रक्टिव दैट मीन्स विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव जो विनाश कर रहा हो, विनाशकारी, और डेवलपमेंट दैट मीन्स यहाँ पे जो विकास चल रहा है, दैट मीन्स जो विनाशकारी विकास चल रहा है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स पे, उसको क्या कम किया जाए, स्प्रेड मतलब जो यहाँ फैल रहा है उसको क्या हटाया जाए या उसको कम किया जाए। तो अतिरिक्त जो विनाशकारी डेवलपमेंट उसको कम किया जाए और पूरे वेस्टर्न घाट्स को क्या बना दिया जाए, दैट मीन्स परिस्थितिकी संवेदनशील घोषित कर दिया जाए। चलिए गाइस आगे चलते हैं। विथ सच फंडामेंटल फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट, कुछ विथ मतलब विथ सच यानी जैसे कि कुछ जो फंडा में मुख्य रूप से जो फिलोसफिकल हैं, जो बेसिक रूप से क्या है दार्शनिक हैं, वो इसके साथ क्या असहमत हैं, कि जो किस चीज़ के असहमत हैं, जो वेस्टर्न घाट्स को कम्प्लीटली क्या मांग की जाए कि परिस्थितिकी संवेदनशील बना दी जाए। तो इसके साथ क्या है, कुछ दार्शनिक लोग इसके क्या अगेंस्ट में हैं। एंड अ विजन ऑफ, और इनका जो देखो, एंड अ विजन ऑफ वर्डेंट लैंडस्केप्स एज नथिंग, और इनके नज़र में अ विजन ऑफ क्या करें, इनके नज़र में वर्डेंट मतलब होता है हरा भरा, तो इनके नज़र में अ विजन ऑफ वर्डेंट, इनके नज़र में जो हरे भरे वर्डेंट, हरे भरे जो क्षेत्र हैं, जंगल हैं, हरे भरे जो जंगल हैं, इनके नज़र में क्या है, वो केवल लैंडस्केप्स, जो हरे भरे जंगल हैं, जो हरे भरे परिदृश्य हैं, एज नथिंग, और कुछ नहीं है, मोर देन अ रिसोर्सेज, क्या एक रिसोर्सेज के अलावा और कुछ नहीं है। ये कौन किनके, दैट मीन्स जो फंडामेंटल फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट जो दिखा रहे हैं, जो हमारे दार्शनिक लोगों को क्या कह रहे हैं कि उनका जो ये मानना है, ये उनका देखना है कि जो हरे भरे जंगल हैं, ये परिदृश्य हैं, ये और कुछ नहीं, केवल ये क्या है, रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, टू बी एक्सप्लॉइटेड, जिनका शोषण किया जा रहा है, फॉर मिनरल्स, किस लिए, मिनरल्स दैट मीन्स मिनरल्स एंड कैश क्रॉप। कैश क्रॉप बोला जाता है नकदी क्रॉप, जैसे कि कपास हो गया, जूट हो गया, सारी कैश क्रॉप कहलाती हैं। मिनरल्स दैट मीन्स जब हम कोई तत्व है, दैट मीन्स जो धातु कर्म जो जमीन से निकलते हैं सारे क्या मिनरल्स कहलाते हैं। तो जो ये हमारे फंडामेंटल फिलोसफिकल हैं, इनके नज़र में यह केवल क्या है, यह एक तरीके से संसाधन है जिनका शोषण किया जा रहा है मिनरल्स और खनिजों और नकदी फसलों के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एलिफेंट्स, हाथी एंड अदर क्रिएचर्स हैव, जो हाथी और दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, जो जीव जंतु हैं, हैव लिटिल चांस, उनके पास बहुत कम चांस है, टू से बहुत कम चांस बचता है आप स्केपिंग, वहाँ से भाग निकलने का, या निकलने का, स्केपिंग भाग निकलना, डेडली कन्फ्लिक्ट्स, कि वो इस गंभीर जो मतभेद है उससे बच सकें। तो उनके पास बहुत कम चांस बचता है कि वो एक गंभीर मतभेद से क्या बाहर भाग सकें। ए सेंसिबल कोर्स
ओपन, एक तरीके से एक संवेदनशील कोर्स ओपन शुरू करना चाहिए टू कंजर्वेशन, इनको सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, कंजर्वेशन माइंडेड, क्या माइंडेड गवर्नमेंट, जो संरक्षण के संरक्षण वाली जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट इनको सरकार जो ये सब संरक्षण करना चाहती हो, एक ऐसे सेंसिटिव संवेदनशील कोर्स की शुरुआत करनी चाहिए। इज टू इंड ऑल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है जो यहाँ पे सारे अतिक्रमण को क्या करे, कम करे इनटू द 5% ऑफ प्रोटेक्टेड हैबिटेट, जो यहाँ पे सुरक्षित हैबिटेट है उन सब का अतिक्रमण को 5% तक क्या कम करे इन इंडिया, भारत में। क्या कहने का मतलब है कि सरकार को जो संरक्षण चाहती हो सरकार, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक तरीके से संवेदनशील प्रोग्राम या कोर्स की शुरुआत करे और इन प्रोटेक्टेड एरियाज में अतिक्रमण को 5% तक कम करे एंड ड्रा अप और एक तरीके से ड्रा अ बेटर कंपनसेशन, और उनके लिए एक बेटर कंपनसेशन, बहुत अच्छा क्या कंपनसेशन स्कीम स्टार्ट की जानी चाहिए। कंपनसेशन दैट मीन जो उनको क्या ऐसे प्रोग्राम जो उनको सहायता दे फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए, हु लॉस क्रॉप्स टू एनिमल्स, जिनकी फसल को जानवर खराब कर दे रहे हैं। दैट मीन जिन किसानों की फसल को जानवर या जो जंगली जानवर खराब कर दें, उनके लिए कुछ कंपनसेशन स्कीम होनी चाहिए। एक कल्चर शिफ्ट, एक तरीके से वहाँ पे क्या एक ऐसी संस्कृति स्टार्ट की जो वहाँ पे शिफ्टिंग दैट जो मूवमेंट को क्या प्रोटेक्ट करे, रोके, रदर देन प्रोस्पेक्ट, ना कि प्रोस्पेक्ट मतलब उनकी आशा है, यहाँ तक कि रदर देन आशा की उम्मीद न लगा के बैठें, आशा लगा के ना बैठे, इसकी जगह उनके लिए क्या कुछ ऐसे प्रोटेक्ट स्टार्ट करें, कुछ प्रबंधन करें कि वह जो कल्चर है जो वहाँ पे इधर से उधर मूव करने की जो संस्कृति चली आ रही है, इसको दैट मीन्स प्रोटेक्ट करने से, दैट मीन्स इसके लिए कुछ करने के करें, इसके बजाय कि वो केवल सोच रहे हैं, आशा लगा के बैठे हैं। वुड जेन्युइनली, जो एक तरीके से सही मायने पे इन रिच पीपल, जो धनी लोगों का कर्तव्य है, एंड सेव बायोडाइवर्सिटी, और अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता को बचा कर रखें। तो ये गाइज आज का एडिटोरियल था, ये आपका पूरा इन्वायरमेंट बेसिस में था। आई होप आप लोगों को ये एडिटोरियल समझ में आ गया होगा, हर एक वर्ड्स आपको इसके समझ में आए होंगे। तो चलिए गाइज कुछ जो आज के कुछ टफ वर्ड्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ आज की जो मीनिंग्स हैं वो है एक्सप्लॉयटेशन, द एक्शन ऑफ मेकिंग यूज ऑफ लैंड बेनिफिट्स फ्रॉम रिसोर्सेज, दैट मीन्स किसी चीज़ का शोषण, अपने बेनिफिट्स के लिए अगर हम शोषण करते, दोहन करते हैं, वही क्या कहलाता है एक्सप्लॉयटेशन। लीड दैट मीन्स किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, काजेस अ पर्सन और एनिमल्स टू गो विथ वन बाई होल्डिंग देम बाई द हैंड, दैट मीन्स लीड, आगे बढ़ते हुए चले जाना। आउटपोरिंग दिल में बोझ उठाना, तो आउटपोरिंग दैट मीन्स जो दिल में एक तरीके से बोझ लिए बैठे हुए उसे आउटपोरिंग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन आउटबर्स्ट ऑफ स्ट्रांग इमोशन। एंड ग्रीफ मतलब शोक या खेद, तो इंटेंस सारो, जो बहुत ज़्यादा दुख होता है, इंटेंस सारो, स्पेसिकली कॉजेड बाई समवन डेथ, यानी किसी के मृत्यु की वजह से जो हमें दुख होता है उसे ग्रीफ कहते हैं। एंड ट्रीचियस मतलब होता है प्रेजेंटिंग हिडन और अनप्रिडिक्टेबल डेंजर, जो कपटी या छली तरीके से खतरा होता है उसे ट्रीचियर्स कहते हैं। एंड रिवल्जन्स मतलब होता है घृणा करना किसी से। स्कोर्स तो एक लार्ज नंबर ऑफ, दैट मीन्स स्कोर जो बहुत सारी संख्या होती है उसको स्कोर्स कह देते हैं। एंड मोर्टली मतलब प्राणघातक, इन सच अ मैनर एज द कॉजेज डेथ, जो एक मृत्यु का कारण बन जाए उसे क्या मोर्टली कहते हैं। एंड वाउंडेड मतलब घायल करना, जो इंजर्ड कर दे, वाउंडेड घायल। एंड इम्पेंसिवली दैट मीन्स भावहीनता, इम्पेंसिवली जिसके अंदर कोई भाव ही ना, फीलिंग ही ना हो। एब मतलब होता है व्यतीत करना, ग्रेजुअली डिक्रीज, जो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट में। बोबली ट्रैप्ड मतलब होता है जब किसी चीज़ को फंसाने के लिए या पैसे प्री प्लानिंग के थ्रू कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस हम यूज करते हैं उसे बोबली ट्रैप्ड कहा जाता है। आगे गाइस चलते हैं। इंटेंडेड मतलब होता है इरादा करना, तो यहाँ पे इंटेंडेड एज वन पर्पस, जो अपने पर्पस के लिए कोई हम इंटेंशन के लिए बना के रखे हुए इंटेंडेड। लैंडस्केप परिदृश्य, ऑल द विजुअल फीचर्स ऑफ एन एरिया लैंड, जितने भी किसी एरिया पे जो विजुअल जो दिखता है उसे क्या लैंडस्केप परिदृश्य कहते हैं। एंड ट्रैप्स जाल होता है।
एंड ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब भयंकर, तो कॉजिंग ऑफ कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम डिस्ट्रेस और सॉरो, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस या सॉरो प्रोड्यूस करे उसे ट्रेजिक कहते हैं। एंड फेट, फेट मतलब होता है किस्मत भी होता है और अंत होता है। बी फेल, बी फेल मतलब हैपन टू समवन, दैट मीन्स किसी के साथ जो होती है, दैट मीन्स सॉरो या दैट मीन्स निगेटिव सेंस में यहाँ पे बी फेल, दैट मीन्स विपत्ति जब हो, सॉरो दुख हो। घैस्टली, घैस्टली मतलब होता है काजिंग ग्रेट हॉरर और फियर, जो काफ़ी ज़्यादा भयंकर उसे डरावने रूप से जो होता है उसे घैस्टली कहते हैं। एंड डिस्टेंड, डिस्टेंड मतलब होता है नियत किया हुआ, जो पहले से प्री प्लानिंग होती है। रिगार्डेड एज अ डेवलपिंग एज दो अकॉर्डिंग टू एज प्री एग्जिस्टिंग प्लान, जो अपने पहले से प्लानिंग उसके थ्रू जो काम किया जाए उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंड। एंड परपिट्रेटर्स, परपिट्रेटर्स मतलब होता है जो एक तरीके से मुस्लिम हो, अपराधी हो, तो परपिट्रेटर्स ए पर्सन हु कैरीज आउट अ हार्मफुल, जो एक तरीके से हार्मफुल किसी को किल करे या हार्मफुल पहुंचाए उसे परपिट्रेटर्स कहते हैं, अपराधी कहते हैं। प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मुकदमा चलाना। इंस्टीट्यूट आर कंडक्टेड लीगल प्रोसीडिंग, अगर किसी के अगेंस्ट हम लीगल प्रोसीडिंग कहते हैं उसे क्या, प्रोसिक्यूटेड कहते हैं। एंड मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, तो मेक समथिंग लेस आर सर्व सीरियस आर पेनफुल, उसे मिटिगेट, दैट मीन्स कम उसके जो पेनफुल है या सर्व को क्या करना, थोड़ा सा कम करते हुए चले जाना। वंडरिंग, आवारा, जो इधर उधर घूमते हो आवारा जानवर, उसे वंडरिंग कहते हैं। एंड इम्ब्यू, इम्ब्यू मतलब प्रेरित करना या किसी को इनकरेज करना। आयरनिकली विडंबना होती है। एंड इनवॉक्ड लागू करना, सम्मन जारी करना। डिप्लोर, डिप्लोर मतलब होता है फीलिंग आर एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिस्पोजल से डिसअप्रूवल, फीलिंग या एक्सप्रेस यानी फील करना या एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करना काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, खेद करना या कड़ी निंदा देना, उसे क्या कहते हैं, डिप्लोर। रेडीनेस, रेडीनेस मतलब होता है तत्परता, दैट मीन्स जब हम किसी चीज़ को करने के लिए बहुत इच्छा होती है उसे रेडीनेस कहते हैं। विलिंग टू डू समथिंग, जो किसी कार्य को करने की तत्परता हो। एस्पेयर, एस्पेयर मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। एडिशनल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डनरी यूज, जो ऑर्डनरी यूज के लिए क्या चाहिए वही क्या कहलाता है, एस्पेयर। इविस्क्रेटिंग, इविस्क्रेटिंग मतलब अंतड़ी। डिस्क्राइब ऑफ इट्स इसेंशियल कंटेंट, जो दैट मीन्स किसी के दैट मीन्स इसेंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन कंटेंट को ही हम बाहर निकालें, क्या कहलाएगा, इविस्क्रेटिंग, दैट मीन्स अंतड़ी निकालना। अनकन्वेड, कन्वेड मतलब होता है किसी चीज़ का आयोजन करना है उसे क्या, कन्वेड कहते हैं। कम और ब्रिंग टुगेदर, एक साथ आना। फॉर मीटिंग और एक्टिविटी, करने के लिए एक साथ आना, उसे क्या करना, संयोजित आमंत्रित करना। डिसरप्टिव, डिसरप्टिव मतलब होता है हानिकारक या विध्वंसकारक। कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज डिसरप्शन। वर्डेंट, वर्डेंट मतलब होता है हरा भरा, ग्रीन विथ ग्रास और अदर रिच वेजिटेशन, जो हरी भरी घास हो या वेजिटेशन जो हरा भरा होता है उसे वर्डेंट कहते हैं। इंट्रूजन, इंट्रूजन मतलब होता है अतिक्रमण। द एक्शन ऑफ इंट्रूडिंग, जो हमारे एक्शंस करना जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, इंट्रूजन। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। एंड आप लोग अपने सजेशन भी दे सकते हैं और प्रयास करेंगे उनको भी अप्लाई करने का। एंड आप लोगों की और बेटर से बेटर क्या करें, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.